वो तो मस्जिद ही थी पहले, हमने तो पहले दादा जमाने से पहले मस्जिद ही। इस तरीके से हिंदुओं को प्लान करने पे मजबूर कर दिया गया। यहाँ के मुंडन लोगों ने भाईचारा है। हाँ भाईचारा तो कोई जबरदस्ती रख रहा है, कोई मजबूरी में, तो भाईचारे बना कर रखना पड़ेगा ही। कांग्रेस सरकार में हम खुद जाते थे मोमदन इलाके में, वहाँ घेर घेर कर मारते थे हमें। तो लगती हर मंदिर है या मस्जिद? तो मस्जिद ही है वहाँ तो। इस वक्त मेरी मौजूदगी उसी संबल में है जो लगातार विवादों में है, और अब जो एक समिति गठित की गई थी, न्यायिक समिति, उसकी रिपोर्ट आई है। और उसी को लेकर जब हम हिंदुओं में जाकर सवाल पूछ रहे थे तो वहाँ आपने जो देखा, अब हमारी मौजूदगी मुस्लिम समाज के बीच मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है, वो घटनाएं क्या हैं, वो हिंदुओं के पलायन का कारण क्या है, और जो आबादी घट रही है हिंदू समाज के लोगों की, जो भाईचारे की जो लोग बात करते हैं, उसका कारण क्या है। सीधा लोगों से बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इरशाद है जी। इरशाद जी। जी। तो संभल से ही हैं? जी हाँ, तो गाँव है ऊपर। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से संभल में आप रहते हैं, सब ठीक ठाक खुशहाल है? हाँ, अब तो सिस्टम तो ठीक ठाक है। ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पर ये विवादों में रहा है, दंगे वगैरह होते रहते हैं यहाँ पर, क्या कारण मानते हैं मेरे? जी, दंगा तो पहले हुआ था। हाँ, पहले हुआ था दंगा। अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें पूरी समिति गठित करके उसमें वो रिपोर्ट निकाली गई है संभल के बारे में। उसमें 15 दंगों के बारे में जिक्र हैं जो 1976 से लेके 2024 तक हुए हैं। अब ये बताइए, ये जिस तरह से यहाँ पर हिंदुओं का पलायन, हिंदू यहाँ पर 45% से अब 15% रह गए हैं, क्या कारण मानते हैं आप? अब हम तो गांव में रहते हैं, अब हमें तो तुम्हें इतनी मालूम है नहीं। दंगों के बारे में तो पता होगा। हाँ, वो सुनते रहते हैं, कभी कभी खबरों में देखते हैं, वैसे सुनते रहते हैं। और हम तो वो गांव में रहते हैं। जो विवाद हुआ था हरिहर मंदिर को लेकर, आपके समाज के लोग कह रहे थे कि वो मस्जिद है, लेकिन उसमें अवशेष मिले मंदिर के। क्या मानते हैं, मंदिर है मस्जिद है? वो तो मस्जिद ही थी पहले, हमने तो पहले दादा जमाने से पहले मस्जिद ही। दादा परदादा जमाने से मस्जिद ही देखी वो। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे पहले हिंदू कहते हैं कि हमारे दादा परदादा में वो मंदिर, अब वो तो देखो जी, पहले से जो अब लोग बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे शेष मिले हैं वहाँ पर, जो चिन्ह मिल जाते हैं। अब वो, अब इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। अच्छा, तो ये बताइए, अगर वो सिद्ध हो जाता है कि वो मंदिर है तो फिर क्या करेंगे? अब इस बारे में अब हम कुछ नहीं बता सकते, इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। मतलब जैसे वहाँ पर बाबरी मस्जिद की बात आई थी, तब भी यहाँ पर दंगे हो गए थे, तो क्यों इतना, जब भाईचारा है यहाँ पर या नहीं है, या खत्म है भाईचारा? ना भाईचारा है सब में। तो जब भाईचारा है तो फिर दिक्कत कहाँ आती है? फिर एक दूसरे के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं लड़ने के लिए? अब ये तो सब अपना अपना हिसाब है, तुम सब बताओ। भाई हम तो गांव के रहने वाले हैं, गांव में रहते हैं। मस्जिद में नमाज के लिए तो जाते होंगे? हाँ, गांव में पढ़ते हैं नमाज, गांव में मस्जिद है हमारी। अच्छा। हाँ। तो अगर उसको मंदिर जो सिद्ध हो जाए तो फिर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? जो देखो, जो किसी के घर पे दूसरा, अब जो पहले तो मस्जिद ही थी, अब मस्जिद को तोड़कर कोई बनाएगा तो दिक्कत तो होगी। वो तो, ये तो साफ साफ ऐसी बात है। मैं तुम्हारे घर पर कब्जा करूँ, पहले से रह रहा हूँ, अब रहते हो, तुम्हारा घर तोड़ूँ तो उसमें दिक्कत तो होगी। उनका भी यही कहना है कि पहले वो मंदिर था, फिर वो तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है, और आप कह रहे हैं आपके साथ भी ऐसा ही। अब हम तो अपनी ज़माने की सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहेगा वो मानेंगे? बात पहले की बात तो अब वो जाने, अब हम तो अब इस टाइम की बात बता रहे हैं। अब तो हम, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट मंदिर बोलेगा तो मंदिर मानेंगे? अब हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते, नहीं मानेंगे? इस बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर मस्जिद वो कहेगा तो मस्जिद मान लेंगे? तो अब तो जाहिर है मस्जिद ही है। अच्छा। हाँ, अब तो मस्जिद ही है वो। तो ये जो कारण यहाँ पर है, जिस तरह से भाईचारे की फूट, और कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा भाईचारा है, ये है वो है, फिर आबादी कम क्यों हो रही है हिंदुओं की? वो मजबूर है पलायन करने से। यहाँ पर जिंदा जला दिया गया, यहाँ पर जो है फैक्ट्रियाँ तक फूक दी गई, और नाम दिया गया उसको कि जिस तरह से अब रिपोर्ट आई है निकल कर, उसमें सारा चिट्ठा जो है वो निकल के आया है सामने। अभी और बाकी लोग हैं, और से पता करो, और ऐसा पता करो। ये और पता करो। चलिए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानने की कोशिश करूंगा मैं कि आखिरकार किस तरह से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को। हाँ भाई साहब, बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अमन कुमार वाल्मीकि सर। तो ये बताइए, जिस तरह से वो रिपोर्ट आई है यहाँ पर, और लगातार संभल के बारे में एक न्याय समिति गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट अब आई है, उसमें बताया गया है कि यहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे हिंदू मजबूर हो गया, और दबंगई दूसरे समाज के लोगों की यहाँ पर है। क्या वो सच है? इस तरीके से हिंदुओं को प्लान करने पे मजबूर कर दिया गया। यहाँ के मुंडन लोगों ने इतना मजबूर कर दिया गया, प्लान करना पड़ा। एक आपने मंदिर भी देखा होगा, हरिहर मंदिर, वो हमारा हरिहर मंदिर है, वो हरिहर मंदिर ही रहेगा।
RTIC ने जांच करके 1500 पन्नों की जांच भेजी गई है, 450 पन्नों की योगी जी के। जो योगी जी करेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, हमारे संभल के लिए। तो ये जो भाईचारे की बात है, भाईचारा नहीं है क्या? यहाँ भाईचारा बिल्कुल ख़त्म कर रखा है इन लोगों ने। ऐसा क्या हो रहा है? भैया हिंदुओं को मजबूर कर दिया गया है, शोषण किया जाते हैं। क्या शोषण होता है? शोषण देखो, अब भगा दिया गया। मंदिर था, देखो मंदिर खुला है, आपने देखा होगा। 400 पन्नों की जांच भी भेज दी गई है योगी जी के पास। पूर्वजों के टाइम से मस्जिद है। पूर्वजों के हिसाब से दादा, हमारे परदादा लोग ये कहते आए हैं, नुको ये हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर रहेगा। तो जिस तरह से अब बात आती है न्याय की, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात करें, तो अगर उसको वो मंदिर मानते हैं तो मंदिर, अगर मस्जिद मानते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना, वो तो उनके हाथ में है। भाई साहब ये तो अदालत के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो अदालत करेगी वो अच्छा करेगी। तो जिस तरह से अब यहाँ पर पलायन की बात कर रहे हैं, उस कमेटी जो गठित हुई थी उसने भी वो सर्वे किया है, तो वो जो पलायन की वजह है वो क्या है आगे? ये पलायन तो मजबूर कर रहे हैं ना, ये कभी ये कहते हैं ये, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरीके से ये प्लान कराने के मजबूर कर रहे हैं। क्या अत्याचार होता है यहाँ पे? अत्याचार वही, इनको वो है, ये वो है, ये वो है, बस यही अत्याचार है। नहीं, ये वो क्या मतलब, ये तो कह रहे हैं भाईचारा है। भाईचारा है नहीं है भाई साहब? है भाईचारा है। हाँ, भाईचारा तो उसको जबरदस्ती रख रहा है, मजबूरी में तो भाईचारे बना कर रखना पड़ेगा ही जिसको। आप मजबूरी में रखते हैं या फिर वाकई में ही? हम तो गांव में रहते हैं, हम अब यहाँ के आदमी से पता करो जो यहाँ पे रहने वाले। भाईचारा तो फिर भी रखते हैं। हैं? आप बताइए भाई साहब, क्या नाम? आप बताइए क्या नाम हुआ भाई साहब? रोहित। भाई आप बताइए, जिस तरह से वो रिपोर्ट आई है उसमें कितना सच है कि जिस तरह से बताया जा रहा है, हम ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए इस वजह से आए यहाँ पर, ना तो उस पर हम विश्वास कर रहे हैं, हम सब जानेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है, वो रिपोर्ट सही है या गलत है। देखो ये नहीं, जो है वो तो है। देखो वो मंदिर ही माना जाता है, आपसे नहीं, बहुत हमारे दादा परदादा जो भी हैं, बहुत पूरे सारा कुछ वो है, मंदिर ही बोलते हैं उसे, तो वो मंदिर ही है हमारी निगाहों में। दंगों का सच क्या है? दंगे तो होते हैं सर, हुआ नहीं थे दंगे, अभी लॉकडाउन में हुए थे, पीछे कितने दंगे हुए थे। उस दंगे में गाड़ी उड़ी सारी कुछ जलाई गई थी उसमें। क्या वजह रहती है, क्यों होते हैं दंगे, क्या किसकी कमी रहती है? कमी देखो हिंदू की नहीं है सर, हम इतना मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, तो हिंदू की कमी संभल में 1% नहीं है। तो हिंदू कहेंगे हमारी नहीं है, मुस्लिम कहेंगे हमारी नहीं है, तो जो मुसलमानों की कमी बताओ ना, कुछ कमी है यार सब कुछ। आप बताइए क्या नाम है? क्या नाम हुआ आपका? देखिए आराम से अपना आराम से। क्या आज मेरा नाम अब्बास भाई। अब्बास भाई, आप यहाँ पर कितने दिन से रह रहे हैं? मैं तो जब से पैदा हूँ, जब से यहीं है आपका यहाँ पर। मुझे ये बताइए, जिस तरह से वो रिपोर्ट आई है, एक मिनट सर, एक मिनट, जो रिपोर्ट आई है 450 पन्नों की, 1976 से लेके और 2024 तक यहाँ पर दंगे हुए हैं, उसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? आपने जाना हो, पढ़ा हो, देखा हो, आपने अपने बुजुर्गों से नॉलेज? आज तक नहीं देखा यहाँ पे दंगा होता हुआ। अच्छा, रिपोर्ट झूठी है। कांग्रेस सरकार में हमें लोग लिखने नहीं देते थे, हमने खुद ने देखा है। कांग्रेस सरकार में हम खुद जाते थे मोहम्मदन इलाके में, वहाँ घेर घेर कर मारते थे, हमें तो लक्कू मारा है यार भैया, हम क्यों झूठ बोले हैं। आपको भी मारा? और हमें भी पहले मारा है, मोहम्मदन जो भी ग्रुप है उन लोगों ने घेर कर हमें भी मारा है पहले। और ऐसा क्यों हुआ भाई साहब? हमारे यहाँ तो नहीं है, हमारे यहाँ तो नहीं है। यहाँ पर देखो मंडी में हमारे योगी जी आ रखे हैं ना, अपनी सरकार है अब बाबा की। आपके कहाँ योगी? सबके हैं ना, योगी तो सबके ही हैं, हिंदू का ही भला कर रहे हैं। मोहम्मदन के इतना फायदा हिंदू ने उठा रहा है, इनको उस सरकार से इतना मोहम्मदन उठा रहा है, हिंदू 1% वो फायदा नहीं उठा रहा। तो मुस्लिम की बात नहीं, दंगों की बात है, क्योंकि दंगों में हर किसी को हानि पहुंचती है, सिर्फ मुसलमान और हिंदू को नहीं। दंगे क्यों हुए? दंगे किसे, और दंगा कर तो यही लोग रहे हैं। कब करे हैं, किससे करे हैं? शांति से रह रहा हम रोज, हम भी संभल में ही रहते हैं सर, सारा कुछ देख रहे हैं संभल में। उनका कहना है सुख शांति तो वो भी रह रहे हैं, वजह क्या है? वजह क्या है फिर दंगों की? परसों मैंने खुद देखा है सर, परसों एक बेचारा बच्चा जो है ना स्कूटी लेके जा रहा था, इनके जो बंदे हैं ना मोहम्मदन लोग, उस बेचारे को रोक के 4-5 थप्पड़ पे लेते मेरे सामने। क्या बजाती उस बेचारे की बताओ, उसकी क्या बजाती जो उसके थप्पड़ मारे। आप ये बताइए मुझे, मेरे भाई क्या नाम बताया था आपने? अरबाज भाई, मेरी बात ये बताइए, मेरा सवाल जो है, यहाँ पर जो वो रिपोर्ट आई है उसमें 45% तक आबादी थी यहाँ पर हिंदुओं की, अब वो 15% क्यों रह गई है? उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब हमने उनसे जाकर पूछा, आपके सामने कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप पर अत्याचार हो रहा है ना, पुलिस है उससे कहो,
वो एक्शन न लिया जब है बात। तो पुलिस के ऊपर भी पथराव कर देते हैं जब सर्वे के लिए। किसने करी है? हमने करा। के ऊपर करा था, अनुज चौधरी सर के ऊपर कितना कर रहा पथराव करा था, प्लीज देखते हैं आप। 4-5 लड़के बाजी सारा कुछ हो रहा था सर, हम भी। और अरे जाओ यार, देखिए जाने वाली आराम बात से, है। अरे आराम से, एक मिनट आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात देखिए, उन्होंने अपनी बात रख दी, आप अपनी बात रखिए मेरे भाई। आपको क्या लगता है क्या वजह है? मैंने उनकी भी बात सुन ली, अब आप अपनी बात बताइए, मेरे को दोनों पक्ष रखने हैं। भाई मैं कह रहा हूँ बात तो कुछ नहीं है, ये जो कह रहे थे ना मुस्लिम वो कर रहे हैं अत्याचार, हम तो नहीं कर रहे। नहीं, वजह क्या मानते हैं आप उन दंगों को? हम तो कुछ नहीं मान रहे। हैं? एक मिनट रुकिए मेरे भाई, एक मिनट रुकिए। क्या वजह मानते हैं? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों ब्लेम किया जा रहा है? क्या वजह है? कुछ किया होगा तभी तो कोई बोलेगा ना। क्या करा है ना, आप बताओ क्या करा है? ये दंगे जो हुए हैं 1976 से लेके, किसने करे? यहाँ पर एक व्यापारी जो है परिवार है, पीड़ित से मैं मिलकर आया हूँ, उनके पूरे घर वालों को जला दिया गया, उनके 40 लोग जो हैं उनको निस्तेनाबूद कर दिया गया। किसने करा है? किसने किया आप लोगों को नहीं पता? नहीं, मुझे- मुस्लिम समाज के लोगों ने किया है। तो गलत है ना उनकी बात। हाँ, तो आप बताइए ना क्या गलत है, क्यों गलत है? मैं ये कह रहा हूँ जो चीज़ जहाँ गलत है वो गलत है, जहाँ हम गलत होंगे वहाँ हम अपने आप को कह देंगे हम गलत हैं। इंसान को खुद देखना पड़ता उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? वो छुट क्यों गए थे जिन्होंने ये काम किए थे और कब्जा कर लिया था उनकी दुकानों पर, उनकी कंपनियों पर, उन सब? ये नहीं पता। क्या नाम हुआ है? मेरा नाम शकीलुर रहमान संभली है। हाँ, जी हाँ भाई साहब, आप मुझे थोड़े समझदार लग रहे हैं, आप बताइए क्या वजह है? ये वजह इस चीज़ की रही, संभल जो लोकसभा और विधानसभा की बात बता रहा हूँ, इससे पहले हमारे महेश जी संभल विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। उसके बाद में हमारे माननीय सत्यप्रकाश जी भी विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी से। उससे कुछ बीचों में दूसरी पार्टियों के जो नेता आए, जिसमें मान लीजिए एमपी हों या विधायक हों, वो आए, उसमें ये प्रचार रहा कि भाई ये समाजवादी का, ये बसपा का, ये भारतीय जनता पार्टी का। तो उन लोगों ने हिंदू मुस्लिम पर लड़ा कर हिंदू मुस्लिम को, यहाँ का मुसलमान भी बढ़िया, यहाँ का हिंदू भाई भी बढ़िया, आज भी भाईचारा है, एक दूसरे के साथ रहते हैं। मुझे भी करीब अब भी 16 साल भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए हो गए। बूथ अध्यक्ष भी हूँ मैं, भारत और भाजपा नीति प्रचार सेवा संघ का प्रदेश मंत्री भी हूँ। आप ये बताइए, इसमें भाईचारा आज भी हिंदू मुस्लिम एकता का है। मगर जो लीडर थे अदर पार्टियों के, जो जिन पार्टियों का कोई वजूद नहीं था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कभी भी संभल लोकसभा और विधानसभा में आने के लिए रोका, हिंदू मुस्लिम करने के लिए करके। कौन कर रहा था हिंदू मुस्लिम? तो इससे पहले जो और पार्टियां थीं, क्षेत्रीय पार्टियां थीं, वो चाहे समाजवादी रही हो, चाहे वो बसपा रही हो, अब यहाँ के लीडर जो थे, यहाँ के जो एमपी एमएलए सिटी विधायक भी हैं, उन्होंने हमेशा यहाँ पर नए तबके को बदमाश बनाने का काम करा, उसे बंद कराया। शफीकुर रहमान के बारे में क्या ख्याल है? वो बहुत नेक हस्ती थी, वो इतनी नेक हस्ती थी कि अगर हिंदू मुस्लिम लड़े तो उन्होंने फैसला करा दिया घर पे बैठ के। मगर उससे अलावा 35 साल से जो सिटी विधायक तो विवादित बयान के लिए जाने जाते थे। वो बयान देना एक ऐसा होता था कि जब बयान देते थे वो, तो बयान इस तरह से देते थे कि अगर मुसलमान को भी ठेस ना पहुंचे और हिंदू भाई को भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, दोनों प्यार मोहब्बत के साथ एकता का पैगाम होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भेद। आप हिंदू भाईचारे की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जी। मुसलमान जब भाईचारा है यहाँ पर हिंदुओं के साथ में, तो हिंदू पलायन क्यों कर रहे हैं? और यहाँ पर 45% से घटकर 15% क्यों रह गए हैं? मैंने आपको ये बताया कि इससे पहले जो यहाँ पर लीडर थे, जो यहाँ लोकसभा और विधानसभा में रहते थे, उन्होंने हमेशा उस टाइम पे हिंदू भाइयों को दबाने का काम करा। क्यों? इससे पहले से आप मानते हैं हिंदू भाइयों को दबाने का काम? हाँ, मैं यूँ खुद कह रहे मानता हूँ। हैं। हाँ, मैं क्या नाम है आपका? शकीलुर रहमान शकीलुर रहमान खुद कह रहे हैं। मैं खुद यूँ कह रहा हूँ कि पहले दबाने का इन्होंने आपस में अपनी रोटी सेकी कि हम विधायक बने, हम एमपी बने, और भारतीय जनता पार्टी को पीछे खींचने का काम करा। अब भारतीय जनता पार्टी जब प्रदेश में और इंडिया में आई है, तो उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। आप समझ रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसने पैदा करा। आज 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेके आम आदमी जाता है तो कोई लूटने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? वो जो अदर क्षेत्र पार्टियां थीं, जो पहले लीडर थे गलत पार्टियों, लेकिन 2024 में पथराव हो जाता है, पुलिस को पीट दिया जाता है,
वो भी तो यही सरकार है। उसमें हाँ, तो उसका खुमियाजा वो भुगत तो रहे हैं, उसका खुमियाजा वो भुगत रहे हैं। 1976 से लेके 2024 तक ये दंगे यहाँ पर हुए उसका हैं। खुमियाजा वो भुगत रहे हैं। उनको पुलिस ने बंद करा, पुलिस ने अपना काम सही करा, क्योंकि जो दंगा फैलाएगा, हिंदू मुस्लिम करेगा, उसको बंद होना पड़ेगा। उसके लिए जेल है। यहाँ तो भाईचारा ऐसा है कि देखो, और रहमान बर्क जो यहाँ के सांसद हैं वो विवादित बयान देते हैं। वो कहते हैं कि हम इस देश के मालिक हैं, हम इस तरीके की बात करते हैं। तो वो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जो वो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, फिर दंगे भड़का रहे हैं? ना उनको अगर वो बयान, अगर वो इस तरह का, उनका जो वो यहाँ के एमपी हैं, मैं तो एमपी हैं, एमपी के नाते उनकी इज्जत करता हूँ, और जो विधायक है उनकी भी। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि करते हैं डर है? नहीं, हमें डर बिल्कुल नहीं है। हम तो अल्लाह तबारक ताला से डरते हैं, खुदा से डरते हैं। एक बार मौत आई। बड़ा दबंग परिवार वो है, अगर कोई उनके खिलाफ बोलता है, ऐसा हमने सुना है, तो वो फिर ठीक भी कर देते हैं। हाँ, तो वो तो ये रहा ना, मैंने क्या बताया आपको इससे पहले कि वो जो अदर पार्टी रहीं, उन्होंने जिसको देखा उठते हुए, जिसने राजनीति या विकास की बात करी, उसको बंद कराया, उसके ऊपर मुकदमे लगवाए, जेल भिजवा दिया, उसको ख़त्म कराने का काम करा। हमेशा ये रहा, जब भारतीय जनता पार्टी आई तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को ख़त्म करा कि भाईचारा रहना चाहिए, जिसका हक जिसको है उसको रहे। लेकिन अभी भी मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था, अभी भी आप देख रहे होंगे, अभी भी वो वर्चस्व, वो दबंगई, वो गुंडागर्दी अभी भी यहाँ कायम है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुस्लिम समाज के लोग हैं यहाँ पर। सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा जाते हैं तो वहाँ 21 डिग्री कॉलेज हैं। हमारे संभल में आज भी 2 ही डिग्री कॉलेज हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं है। आप चंदोसी चले जाएं तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी भी है। आप कहीं चले जाएं, यहाँ डिग्री कॉलेज की बात करी, वहाँ पर भी एक वाक्य निकल कर आता, वहाँ पर वाक्य निकल कर एक सामने आया, जो हमने सुना, जो हमने रिपोर्ट में जानने की कोशिश की, वो देखा। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है, उसमें ये कहा गया कि गुंडागर्दी होती थी, जो बहन बेटियां बाहर जाती थी हिंदुओं की, उनको बुर्का पहनाकर अंदर डालकर उनको ले जाया जाता था, धर्मांतरण किया जाता था, और तमाम ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मेरी बीवी वकील है और कोचिंग सेंटर चलाती है यहीं कबीर की सराय में, और हमारा हिंदुओं से ऐसा नाता है कि अभी भी मैं माननीय राजेश सिंघल जी के यहाँ से आ रहा हूँ, कभी हरिंदर जी के पास बैठना का तो है, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाई साहब का है नहीं है? मैं नहीं जानता कुछ। आप ना जानते? मैं नहीं बोलना चाहता। संभल में नहीं रहते आप? मैं संभल में रहता हूँ यहाँ। कुछ तो बताइए मेरे भाई, आपसे सुनिए। बोलूँ मैं क्या बोलूँ? मैं नहीं मेरे भाई मेरी बात सुनिए, आपसे हम जानने आए हैं सच्चाई, क्या सच्चाई है? पार्टियों से हटके जनता का ओपिनियन लेंगे भाई, बताएंगे। पार्टी वाले लोग अपनी बात कहेंगे, समाजवादी के अपनी बात कहेंगे, और बीजेपी वाले अपनी बात कहेंगे। आप रियलिटी क्या है? कह दिया, हमारे और भी भाई खड़े हैं, इनसे पता कर लो। मैं क्या बात बताऊँ आपको? आप तो बताइए। मैं नहीं कहूँगा कुछ। नहीं बताएंगे। चलिए बड़ा मियाँ से बातचीत करते हैं। और आपका क्या नाम है? उवैस खान। उवैस खान मुस्लिम नाम है, मुसलमान। उवैस खान जी। अरे उससे मतलब नहीं है हमें तो सिर्फ पूछना है, चाहे कोई भी हो। मुझे ये बताइए, जिस तरह से यहाँ पर दंगे हुए और लगातार बातचीत हुई, हरिहर मंदिर मस्जिद का विवाद हुआ, उसको छोड़कर लेकिन अब सर्वे जो रिपोर्ट आई है और जो एक न्याय समिति बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट है 450 पन्नों की। आप युवा हैं, युवा के हिसाब से देखते हैं, और लगातार भाईचारे की भी बात लोग करते हैं, तो वो भाईचारा कितना सच है, और वो जो पलायन यहाँ से हिंदू कर रहे हैं वो कितना सच है, और जो रिपोर्ट आई है वो सब इसमें जो है धर्मांतरण की बात है, पलायन की बात है, वो कितना सच है? ये नॉलेज नहीं है भैया, बाहर तो नहीं इस बारे में पता नहीं है आपको? जी जी जी। चलिए बड़े बुजुर्गों से जानने की कोशिश करेंगे, आखिरकार क्या सच है। बड़े मियाँ क्या नाम हुआ आपका? नाम तो नहीं बोला जाता, हमारे सिर में दर्द बुखार में। और किसी ये नाम तो बता दीजिए। नबी हुसैन। नबी हुसैन। हाँ। तो हुसैन जी ये बताइए मुझे, जिस तरह से आप संभल में रह रहे हैं और ये जो बात आती है फिर यहाँ पर भाईचारा की, तो वो भाईचारा है या नहीं है? हाँ भाई, अब देखो हमारे दिमाग से बहुत वो है, हम सिर में दर्द, हमारा बुखार अभी बैठे लूना खराब पड़ी है। हरिहर मंदिर है या मस्जिद है? हरिहर मंदिर है या मस्जिद है? तो मस्जिद ही है वहाँ तो। मस्जिद ही है। हाँ, लेकिन क्या है, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, मंदिर को तोड़कर उसके अवशेष मिले? मालूम भाई, हमें नहीं मालूम इस बारे में, हमें क्या पता इस बारे में। नहीं पता। ये पता है कि वो मस्जिद है, ये नहीं पता कि वो मंदिर भी है। हाँ हाँ, हमारे सामने तो मस्जिद ही है। अच्छा, ये विवाद क्यों होते हैं फिर?
अरे इस बात की हमें क्या हुआ? हिंदू यहाँ से पहले 45% से 15% रह गए, मुस्लिम समाज के लोग उन पर जो है अत्याचार करते, दबंगई दिखा रहे पता हैं। है नहीं ऐसा? ना, हमें नहीं मालूम भाई, ना तो हम आपसे कहते ही क्या इतनी बात को, जब हमें इस बारे में बहुत होता दिमाग तो। जानते नहीं हैं आप? हाँ, इस बारे में जानते ना, जानते क्या है ये? जानते नहीं है, बताना नहीं चाहते? नहीं, बताने में क्या बात है, बताएंगे क्यों नहीं? जब हम आपसे पूछने आए हैं कि मियाँ जी ऐसा है या नहीं है, आप ही तो बताएंगे ना गलत है सही है। नहीं ना, हमें इस बारे में मालूम नहीं, हम जानकार अनपढ़ आदमी है, हमें क्या पता इस बात अच्छा, अगर वो सर्वे टीम जो आदमी है। सर्वे करके गई थी टीम, अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि वो मंदिर है, तो क्या करेंगे? तो भाई जब उनका फैसला होगा तो बताओ, तो सरकार का फैसला होगा तो क्या होगा इसमें? सरकार का नहीं, कानून का। हाँ, कानून का। हाँ, वही तो कह रहे हूँ, हमें इस वाले में तो ना। वहाँ पर जब जाते हैं सर्वे के लिए पथराव कर देते हैं, तो बड़े मियाँ ये अच्छी बात थोड़ी है कि पुलिस के ऊपर हाँ, ये तो गलत बात है, गलत बात। कार्रवाई होनी चाहिए नहीं? हाँ, गलत बात है वो तो। भाई कोई भी कहे वो तो गलत कहेगा तो गलत बात है। भाईचारे में दिक्कत कहाँ आ रही है? भाईचारा है नहीं है? हाँ, नहीं है। भाईचारा कहाँ है? नहीं है। ये भाईचारा कहाँ है? ये तो खत्म कर दिया भाईचारा। अब ये तो हमें कहना मुस्लिम ज्यादा हो गए इस वजह से? नहीं ना, ये हमें क्योंकि कहते हैं कि तब तक ही रहता है, तब तक मुस्लिम कम रहता है। हाँ, और किसी से बैठे हम बात कर लें। चलिए, और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और किस तरह से यहाँ पर जो हमने जानने की कोशिश की है, और ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की और मुस्लिम समाज के लोगों से भी बातचीत की, हिंदू समाज के लोगों ने भी अपनी बात रखी। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।